This conference will now be recorded. ओके सो हमें ना किचन के अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं, स्पेशली इन इंडियन किचन। हमारी जो क्यूजीन्स हैं वो बहुत वैरायटी में है, ठीक है ना। इंडिया की अगर हम बात करें ना, इंडिया भी बहुत छोटी चीज, छोटा रीजन नहीं है ना, इंडिया में भी अलग अलग रीजन है। गुजरात अलग है, पाकिस्तान कह रहा हूँ, सॉरी, गुजरात अलग है, कश्मीर अलग है ना, और महाराष्ट्र अलग है, नॉर्थ अलग है, पंजाब हरियाणा अलग। वैसे अलग अलग रीजनल का इफेक्ट है, और हर एक जगह पे इंग्रेडिएंट्स की वैरायटी हमारे पास इतनी है ना, कि अगर एक अच्छा शेफ हमें बनना है तो इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा ये जो बड़े बड़े नाटक आते हैं, मास्टर शेफ इंडिया, या ये जो कुजीन कुकिंग से रिलेटेड जो नाटक आते हैं, इनमें एक सेशन ऐसा जरूर होता है जिसमें ना हमें ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं पार्टिसिपेंट्स को, और ब्लाइंड फोल्ड करके आंखों पे पट्टी लगा के, और उनको कहते हैं कि ना आप है ना हाथ लगा के महसूस करके बताओ कि ये जो हम जिसको भी आप छू रहे हो, या जिसको भी आप खुशबू सूंघ रहे हो बिना देखे, उसका नाम आपको बताना होता है। वो ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन होता है, टू चेक कि इस व्यक्ति के अंदर कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज, कितनी इंग्रेडिएंट की नॉलेज है। बिकॉज एज बीइंग अ शेफ हमें इंग्रेडिएंट्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द नेम्स। हम इंग्रेडिएंट्स के नाम से शुरू करेंगे, बिकॉज इनिशियली हमें नाम ही नहीं पता होते। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो चीजें यूज कर रहे हैं उनके हमें नाम ही नहीं पता। नाम पता है तो वी डोंट नो द ट्रांसलेशन। अगर आप कोई फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे या कहीं नेट पे सफर करके, या फिर कोई टीवी पे आप कोई इश्तेहार में कहीं पे भी आप कोई रेसिपी देख रहे हो, या पढ़ रहे हो, या सीख रहे हो, तो उसमें समटाइम दे यूज सम अंग्रेजी शब्द, वो बहुत सारे इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। और बाय नोइंग हम उनको हिंदी में जानते हैं उन इंग्रेडिएंट्स को, बट हमें उनके इंग्लिश में मतलब नहीं पता होते, इंग्लिश का नाम नहीं पता होता, तो उसके कारण हम उस रेसिपी को स्किप कर जाते हैं, बट द रेसिपी वी लव दैट, ठीक है। तो ये एक रीजन रह जाता है मोटा, कि जिसके कारण हमें इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज नहीं होती, हमें नेम ऑफ इंग्रेडिएंट्स नहीं पता होते, जिनके कारण कि हम अपनी रेसिपीज को प्रॉपरली बना नहीं पाते, ठीक है। सो आज हम वही करेंगे, आज हम भारतीय या हिंदी नाम और अंग्रेजी नाम उनके करेंगे, कुछ इंग्रेडिएंट्स के जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स है। इसके अलावा आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको जो नाम मैं लिखवा रहा हूँ उन नाम को छोड़ के रेस्ट इंग्रेडिएंट्स जो बचते हैं, उन बचे हुए इंग्रेडिएंट्स के हिंदी और अंग्रेजी नाम लिखने रहेंगे, राइट। सो जो भी आपको पता हो वो आप मुझे बताइएगा, नहीं पता होंगे तो आई एम देयर फॉर यू। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विद अजवाइन। Do you know what is the English version of ajwain? नहीं सर। अजवाइन को इंग्लिश में कहते हैं कैरम सीड्स। आप साथ साथ लिखते रहिएगा। अजवाइन को इंग्लिश में कहते हैं कैरम सीड्स, CAROMSEEDS, कैरम सीड्स। क्या कहते हैं? कैरम सीड्स। हाँ, अजवाइन को। इसके जी बाद सर। अमचूर। आम। अमचूर। जी सर। अमचूर को कहेंगे ड्राई मैंगो पाउडर। ड्राई मैंगो पाउडर। क्या बोलेंगे अमचूर को? ड्राई मैंगो पाउडर। गुड। इसके बाद अनार। अनार को क्या बोलेंगे? पोमीग्रेनेट। क्या बोलेंगे? पोमीग्रेनेट। रिपीट इट, पोमीग्रेनेट। पी ग्रेनेट। GRANATE, पोमीग्रेनेट। ओके, नेक्स्ट। हमारे नॉर्थ साइड में ये सब्जी बहुत ज्यादा बनाई जाती है, इवन दो अगर वेस्टर्न साइड जाओगे तो आपको ये सब्जी देखने को भी नहीं मिलेगी। दैट इज अरबी। अरबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
कोलोकेसिया। क्या कहते हैं? कोलोकेसिया। कोलोकेसिया। COLOCASIA। COLOCASIA। कोलोकेसिया। जी सर। क्या कहते हैं अरबी को? कोलोकेसिया। 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 हाँ, वेरी गुड। इसके बाद ये तो आपको पता ही होगा, बादाम। अमाउंट। आलमंड्स, यस, आलमंड्स। आलमंड्स। ALMONDS। ALMONDS, आलमंड्स। ओके, नेक्स्ट इज, ये भी आपको पता होगा शायद, बैंगन। बैंगन इज कॉल्ड एज ब्रिंजल। व्हाट? ब्रिंजल। ब्रिंजल। BRINJAL, ब्रिंजल। क्या कहेंगे? ब्रिंजल। ओके, नेक्स्ट इज बेसन। बेसन को हम लोग बोलते हैं ग्राम फ्लावर। क्या बोलते हैं? ग्राम ग्राम। फ्लावर। बेसन को बोलते हैं ग्राम फ्लावर। GRAMFLOUR, ग्राम फ्लावर। नेक्स्ट इज भिंडी। भिंडी को आपको पता ही होगा क्या कहते हैं? सर लेडी फिंगर। भिंडी इज कॉल्ड एज लेडीज फिंगर। लेडी फिंगर। लेडीज फिंगर। LADYS, लेडीज फिंगर। FINGER, लेडीज फिंगर। फिंगर। नाउ नेक्स्ट इज चना। चना, काला चना जो होता है उसको क्या कहते हैं? बंगाल ग्राम। काले चने को कहते हैं बंगाल ग्राम। BENGALGRAM, बंगाल ग्राम। काले चने को क्या कहते हैं? बंगाल ग्राम। टेल मी। बंगाल ग्राम। काले चने को हम क्या कहते हैं? बंगाल ग्राम। वेरी गुड। नेक्स्ट इज दही। दही, दही को क्या कहते हैं? क्राउ कड़। CURD, क्राउ। दही को, दही। नेक्स्ट इज दही। दही हम जमाते हैं ना घर में। जी सर। कर्ड, वेरी गुड। कड़। CURD, कर्ड, वेरी गुड। दही को हम कहते हैं कर्ड। हाँ, और अगर दही को हम ज्यादा फर्मेंट कर दें ना, जैसे खट्टा नहीं, लेकिन हम उसे फर्मेंट ज्यादा कर दें, थोड़ा सा खमीर सा उठ जाए उसके अंदर, ओ जी, तो उसको कहा जाता है योगर्ट। YOGURT, योगर्ट। जिसके अंदर, वो दही जिसके अंदर जो जीवाणु होते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है, उसको हम योगर्ट कहते हैं। जी सर। मतलब कि उफनी उफनी सी रहती है वो दही। जी सर। ओके, चिल्ला। चिल्ला सुना है ना आपने वर्ड चिल्ला? चिल्ला को इंग्लिश में पैनकेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैनकेक। पैनकेक। दालचीनी। दालचीनी भी एक वो होता है ना, मसाला हमारा रो होता है सर। मटेरियल, जी सर। मसाला होता है दालचीनी।
दालचीनी को क्या, सिनेमन, CINNAMON, सिनेमन क्या कहा जाता है? सर शुरू से बताना एक बार। दालचीनी को कहा जाता है सिनेमन, CINNAMON, सिनेमन। सिनेमल। मन, न न मन। न ठीक है सर, सिनेमन। cinnamon. Look, let me start. Sorry, not broadcast. Give me a minute. ओके सर। हाँ, तो इसको कहा जाता है सिनेमन। ठीक है, आर यू एबल टू लुक एट माई स्क्रीन? क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख पा रही है? यस सर। देखो इसमें यहाँ पे नाम है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उनके। दालचीनी पे हम है, कहाँ पे है हम? यहाँ पे है दालचीनी पे, दालचीनी सिनेमन। ठीक है, ओके सर। आपको स्पेलिंग में दिक्कत नहीं आएगी अब लिखने में। इसके बाद है हमारा धनिया। धनिया, हरा धनिया जिसको हम कहते हैं। हरे धनिया को कहा जाता है ग्रीन कोरिएंडर, और खाली धनिया को कहा जाता है कोरिएंडर। क्या? हरे धनिया को ग्रीन कोरिएंडर। और धनिये को कोरिएंडर। Am I audible? Hello? यस सर। हाँ, नेक्स्ट इज गोभी। गोभी, गोभी के फूल को हम कहते हैं कलीफ्लावर। क्या कहते हैं? कलीफ्लावर, CAULIFLOWER। आप अगर देखेंगे ये मैंने चार्ट कैसे बनाया हुआ है, पहले हिंदी नाम, फिर अंग्रेजी नाम, और उसके बाद यहाँ पे जो है ये इनकी प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पाएंगे गोभी के लिए हमने लिखा है गोभी, देन उसका अंग्रेजी नाम लिखा है कलीफ्लावर, और उसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी है कि उसको बोला कैसे जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज हल्दी। हल्दी को हम अंग्रेजी में कहते हैं टर्मरिक। क्या कहते हैं? टर्मरिक। मेरे साथ साथ रिपीट करो, नहीं तो तुम्हें बोलने में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट इज हींग। हींग को कहते हैं ऐसा फटीडा। हींग को क्या कहते हैं? ऐसा फटीडा, ASAFOETIDA, ASAFOETIDA, ऐसा फटीडा। इलायची को कहते हैं कार्डेमम। इलायची को कहते हैं कार्डेमम। ऐसे ही अगर हरी इलायची है उसको कहेंगे ग्रीन कार्डेमम, और मोटी इलायची है उसको कहेंगे ब्लैक कार्डेमम। राइट, और खाली इलायची अगर यूज करना है तो यू कैन यूज कार्डेमम। ग्रीन इलायची, हरी इलायची, और मोटी या काली इलायची ब्लैक कार्डेमम।
नेक्स्ट इज इमली. इमली को हम बोलते हैं टैमारिंड. इमली इज कॉल्ड एज टैमारिंड. TAMARIND, tamarind. Next is kaju. Kaju is called as cashew या cashew nut. Kaju, cashew या cashew nut. CASHEWNUT, cashew nut. Then kala namak. Kala namak. Kala namak is called as rock salt. Kala namak is called as rock salt. ROCKSALT. नेक्स्ट इज कलौंजी. कलौंजी या प्याज के बीज इन्हें कह देते हैं या कलौंजी कह देते हैं. काले रंग के छोटे छोटे बीज होते हैं जो आपने देखे भी होंगे, खट्टे होते हैं थोड़े खाने में. उनको कहा जाता है कलौंजी हिंदी में, और अंग्रेजी में उन्हें कहा जाता है नेजिला सीड्स. नेजिला सीड्स. NIGELLA, नेजिला सीड्स या फिर अनियन सीड्स. नेजिला सीड्स या फिर अनियन सीड्स. देन बिटर गार्ड. बिटर गार्ड. BITTERGAURD. बिटर गार्ड. बिटर गार्ड इज नोन एज करेला. करेला जो हम घरों में बनाते हैं, करेले की सब्जी हम जो बनाते हैं गर्मियों के टाइम पे, जो कि हमारे शरीर को ठंडक देती है, उसको कहा जाता है बिटर गार्ड. BITTERGAURD, बिटर गार्ड. नेक्स्ट इज मेथी दाना. मेथी दाना. मेथी दाना हम यूज करते हैं, जैसे कढ़ी में डालते हैं, है ना, कढ़ी पकोड़ा बनाते हैं हम मेथी दाना डालते हैं पंजाबी लोग. मेथी दाना क्या होता है? छोटा छोटा होता है पीले रंग का, जो कि बहुत कड़वा होता है. मेथी दाना को पुराने टाइम में आयुर्वेद के अंदर बहुत इसका वो था. मेथी दाने का आयुर्वेद के अंदर इसका बहुत चलन था. आयुर्वेद में इसको बहुत माना जाता था. आज भी कहा जाता है कि बालों में मेथी दाना लगाओ, स्किन पे मेथी दाना लगाओ, या मेथी दाना को डेली खाली पेट खाओ तो चर्बी घटती है और ये सब होता है. तो फेनिग्रीक सीड्स हैव इट्स मेडिकल इम्पैक्ट. that is called as मेथी दाना, fenugreek seeds. ठीक है. Then next is saffron. Saffron, SAFFRON, saffron. Saffron is called as kesar. Kesar. Saffron. Saffron is called as kesar. Next is poppy seeds. POPPYSEEDS. Poppy seeds. Poppy seeds जो है हम कहते हैं खसखस को. जो खसखस के दाने होते हैं सफेद रंग के, छोटे छोटे गोल गोल दाने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉपी सीड्स. दैट इज खसखस. खसखस जो है, खसखस के अंदर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया गया है. लाइक जिसके अंदर कैल्शियम की कमी, उन्हें खसखस खिलाओ. खसखस इज ऑल्सो हैविंग अ मेडिकल इम्पैक्ट, राइट. हमारे इवन दो जितने भी हम ये इंडियन मसालास और स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं, दिस ऑल इंग्रेडिएंट्स हैव देयर मेडिकल एंड आयुर्वेदिक इफेक्ट ऑन इन आवर बॉडी. दैट्स व्हाई अगर आप देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडियन पीपल्स हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यूनिटी. Why? Because we are used to of these masalas, we are used to of these spices. दूसरी कंट्रीज में ये स्पाइसेस अवेलेबल नहीं होते, नहीं मिलते, नहीं पाए जाते. दैट्स व्हाई, एंड they are the immunity booster. They act as an immunity booster in our body, and they have the medical and ayurvedic impact as well. So we are on poppy seeds.
poppy seeds is called as khaskhas. Next is raisins. 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 Raisins is called as kishmish. जो किशमिश हम नट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स में हम किशमिश यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेजिन्स इन इंग्लिश. Next is clove. 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 Cloves are called as long. हम लौंग यूज करते हैं जिससे कि हम कहते हैं दांतों का दर्द खत्म हो जाता है, पेट का दर्द खत्म हो जाता है. तो क्लोव के भी, हमारे लौंग के भी हमारे अपने फायदे हैं, जिसको हम क्लोव्स कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में हम कहते हैं लौंग. राइट. नेक्स्ट इज रिफाइन फ्लावर. रिफाइन फ्लावर. रिफाइंड फ्लावर इज कॉल्ड एज मैदा. जो मैदा हम खाते हैं, देखिए हमारे जो फ्लावर्स है ना वो अलग अलग है. जैसे कि कुछ तो आपने सुने ही होंगे, जैसे कि आपने व्हीट फ्लावर सुना होगा, गेहूं का आटा, मैदा, है ना, सूजी का आटा, या सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा. तो हमारे पास अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं. आटे को अंग्रेजी में फ्लावर्स कहा जाता है, फ्लावर कहा जाता है. तो ऐसे ही मैदा जो है, जो गेहूं के आटे के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा उपयोगी, या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उपयोगी जो है वो मैदा है. मैदा इज कंसीडर्ड इन द सॉफ्ट फ्लावर्स. फ्लावर्स की हम करेंगे चैप्टर, तो इसमें आप पढ़ेंगे कि सॉफ्ट फ्लावर क्या होते हैं, हार्ड फ्लावर्स क्या होते हैं. ठीक है. ऐसे ही जो मैदा है, मैदा हमारा सॉफ्ट फ्लावर्स के अंदर आता है. ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम रिफाइंड फ्लावर कहते हैं. नेक्स्ट इज पीज. पीज यू वेल नो. पीज इज कॉल्ड एज मटर. मटर को हम पीज कहते हैं. नेक्स्ट इज रेडिश. 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 रेडिश इज कॉल्ड एज मूली. जो मूली हम खाते हैं सब्जियों में, उसको हम रेडिश कहते हैं. नेक्स्ट इज स्प्लिट ग्रीव ग्राम. स्प्लिट ग्रीव ग्राम. रिपीटिंग अगेन, स्प्लिट ग्रीव ग्राम, which is called as मूंग की दाल. स्प्लिट ग्रीव ग्राम, मूंग की दाल. कोकोनट. कोकोनट. नारियल. कोकोनट is called as नारियल. Spinach. Spinach. Spinach is called as palak. Palak is also another medical effect in our body. It is full of iron. आपने देखा होगा बचपन में कार्टून भी आता था, पापा द सेलर मैन, which the person which only eats spinach. और उसको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया हुआ है, बिकॉज वो स्पिनच खाता है पूरा दिन, और उसको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया हुआ है. वो कार्टून सिर्फ बच्चों को ये जागरूकता देने के लिए बनाया गया था कि ताकि बच्चे भी स्पिनच खाएं, और उन्हें उन्हें उनके दिमाग पे इम्पैक्ट डालने के लिए कि स्पिनच इज फुल ऑफ आयरन. सो अगर आप स्पिनच खाएंगे तो आप भी पापाई जैसे बन जाएंगे. पापाई क्या है? पापाई इज अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट मैन. वो किसी को भी मार गिराता है. राइट. तो spinach is called as palak. Next is cottage cheese. Cottage cheese हम कहते हैं पनीर को. ठीक है. चीज की हमारे पास बहुत सारी वैरायटी होती है, अलग अलग नाम होते हैं. ठीक है. उसमें से एक नाम है कॉटेज चीज. कॉटेज चीज हमारा अंग्रेजी नाम है पनीर के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज पिस्ताशियो. पिस्ताशियो. पिस्ताशियो हम कहते हैं पिस्ता को. पिस्ताशियो पिस्ता को कहते हैं. नेक्स्ट इज मिंट लीव्स. मिंट लीव्स हम कहते हैं पुदीने की पत्तियों को. मिंट लीव्स. पुदीने की पत्तियों को मिंट लीव्स कहा जाता है. किडनी बीन्स. किडनी बीन्स हम कहते हैं राजमा को. राजमा को, जो राजमा हम बनाते हैं घरों में, आपने देखा होगा उनकी शेप है ना किडनी जैसी होती है. जैसे हमारी किडनी होती है ना, वैसी उसकी शेप होती है, और उसका कलर भी कुछ वैसा ही होता है. दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज किडनी बीन्स. किडनी के जैसी दिखने वाली फलियां, जिनको हम किडनी बीन्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज राजमा इन हिंदी. फैनल सीड्स. फैनल सीड्स इज कॉल्ड एज सौंफ. सौंफ को हम कहते हैं फैनल सीड्स. जो सौंफ, हरे रंग की सौंफ हम खाते हैं ना मुखवास के तौर पे, या ठंडक रखने के लिए अपने दिमाग और अपने पेट को ठंडा रखने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज फैनल सीड्स. फैनल सीड्स होती है सौंफ. नेक्स्ट इज वर्मिसिलीज.
वर्मीसिली। वर्मीसिली भी आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेगी। वर्मीसिली या तो आपको नॉर्थ साइड ज्यादा मिलेगी, या आपको जो मुस्लिम एरियाज होंगे वहां पे आपको ज्यादा मिलेगी। वर्मीसिलीज हमारी होती है सेवैया। जो सेवैया हम बनाते हैं ना, जिनको सेमी भी बोलते हैं हम अपनी भाषा में, सेमी, या हम हाँ, इसको सेमी मतलब कि लोकल भाषा में सेमी कहते हैं, वैसे इसको सेवैयां कह देते हैं। ठीक है, मुस्लिम पीपल्स इसको ज्यादा बनाते हैं। हमारे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे नॉर्थन में कहीं कहीं एरिया में यूजुअली चमासे के टाइम पे, और जब ये राखी का त्योहार आता है, तो हम सेवैयां जरूर बनाते हैं अपने घरों में, तोड़ के हाथों से तोड़ते हैं हम तो, इंडियन पीपल्स तो, है ना, मार्केट में भी ये मिलती हैं। तो सेवैयां जो होती हैं उनको हम कहते हैं वर्मिसेलीज। वर्मासिलीज, VERMICELLI, वर्मासिलीज। विनेगर। विनेगर इज कॉल्ड एज सिरका। सिरका आपने सुना होगा, किसी भी चीज को खट्टा करने के लिए हम यूज करते हैं सिरका। तो सिरका इज कॉल्ड एज विनेगर। नेक्स्ट इज सेमोलिना। 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 सेमोलिना जो है हम सूजी को कहते हैं। सूजी इज कोल्ड एज सेमोलिना। सूजी, हम सूजी का हलवा बनाते हैं घरों में, है ना, उपमा बनता है सूजी से। तो सूजी को इंग्लिश में हम कहते हैं सेमोलिना। क्या कहते हैं? सेमोलिना। SEMOLINA, सेमोलिना। नेक्स्ट इज बे लीफ। बे लीफ इज कोल्ड एज तेज पत्ता। तेज पत्ता। तेज पत्ता को हम बे लीफ कहते हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट इज सीसम सीड्स। सीसम सीड्स। सीसम सीड्स जो है हमारे तिल के जो दाने हैं, उनको हम सीसम सीड्स कहते हैं। तिल के दानों को सीसम सीड्स कहा जाता है। तो ये है हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स, राइट। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आए होंगे, इनके इंग्लिश हिंदी नाम समझ में आए होंगे। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट अप विद द स्टार्टिंग। आप शुरू से इनको पढ़ना शुरू करें और आखिरी तक मुझे बताएं कि किसको क्या कहते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दिनेश। ओके सर। सर फर्स्ट अजमाइन। आपने लिखे हैं ये? आपने लिखे हैं ये? जी सर, मैंने लिखे हैं सर। दिनेश, ओके। सो अगर लिखे हैं तो फिर तो मैं अपना कैमरा ऑफ कर दूं, है ना? हाँ, अब बताइए। सर अब आप शुरू से इनका नाम। फर्स्ट अजवाइन, हम्म। कैरम सीड्स, वेरी गुड। सेकंड आमचूर, हम्म। ड्राई मैंगो पाउडर, वेरी गुड। थर्ड अरबी, हम्म। कैलोकेशिया, वेरी गुड। सेकंड, उसके बाद बादाम सर, एलमंड्स, हम्म। हम्म। बैगन, ब्रिंजल, वेरी गुड। बेसन, ग्राम फ्लोवर, हम्म। फ्लोर, काला चना, वो भिंडी सर, लेडी फिंगर, हम्म। काला चना, बेंगल ग्राम। आपके ना नेटवर्क में थोड़ा इश्यू है दिनेश। आपके जी सर। नेटवर्क में थोड़ा इश्यू है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है हम तक। हम्म। दही सर, कड़, चीला पैनकेक, दालचीनी, सिनेमन, सिनमन। This और conference इसमें will now वर्ड्स be करते हैं। recorded. अब नेक्स्ट है जीरा। जीरे को हम, जीरा जो है हम मसालों के तौर पे यूज करते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में कहा जाता है क्यूमिन सीड्स। CUMINSEEDS, क्यूमिन सीड्स, दैट इज जीरा। नेक्स्ट इज कैरेट। कैरेट,
कैरेट जो है, कैरेट इज कॉल्ड एज गाजर, गाजर को कहा जाता है कैरेट। नेक्स्ट इज कैप्सिकम, CAPICUM, कैप्सिकम। कैप्सिकम को कहा जाता है शिमला मिर्च। आई एम रिपीटिंग अगेन, क्यूमिन सीड्स जीरा, कैरेट गाजर, कैप्सिकम शिमला मिर्च। अनियन आप सब जानते हैं, जैसे अनियन इज कॉल्ड एज प्याज, प्याज को अनियन कहा जाता है। नेक्स्ट इज जिंजर। ओके, अनियन, अनियन से मुझे एक बात याद आ रही है। देखिए, आपने कभी ये नोट किया है कि हम प्याज को जब काटते हैं तो प्याज को काटते वक्त हमारी आंख में से आंसू क्यों आते हैं, या आंख में से किसी की आंख में इरिटेशन होती है, किसी की नाक में इरिटेशन होती है, मतलब कि हमें इरिटेशन होने लगती है हमारी बॉडी में, हमारी स्किन पे प्याज के कटने से। ऐसा क्यों होता है? कैन यू नो? डू यू नो? नो सर। देखिए, प्याज, प्याज जो है ना, प्याज आपको पता है धरती के नीचे उगाई जाती है, ठीक है? तो जब हम धरती के नीचे प्याज को उगाते हैं ना, धरती के नीचे जब ये बन रही होती है, तो जब इसकी बॉडी, इसका शरीर बन रहा होता है ना, तो इसमें क्या होती है, ये एक प्रोसेस होती है धरती के नीचे, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण क्या होती है, इसके शरीर के अंदर, प्याज के शरीर के अंदर सल्फर गैस बन जाती है, ठीक है? और जो सल्फर गैस होती है ना, वो कहीं पे भी अगर रिलीज होगी ना, तो इंसानी आंख और नाक में तकलीफ पैदा करती है। सो प्याज के अंदर सल्फर गैस की मौजूदगी के कारण, वो सल्फर गैस नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण बनती है, जो कि धरती के नीचे पनपती है, तो उसके कारण हमारी आंख और नाक में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो प्याज के, इसीलिए जब हम प्याज को काटते हैं तो उसके अंदर सल्फर गैस रिलीज होती है, जो हमारी आंख और नाक में प्रॉब्लम करती है। अब इससे बचने के लिए क्या कहा जाता है कि प्याज को जब छील लो, छीलने के बाद प्याज को थोड़ी देर के लिए पानी में डाल के छोड़ दो। पानी में डाल के छोड़ दोगे, उसके बाद प्याज को काटोगे, तो आपकी आंख और नाक में बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज पानी जो है, पानी को कहा जाता है H2O। पानी का केमिकल फॉर्मूला है H2O। H2O मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है? तो जैसे ही कोई तीसरी चीज पानी के अंदर मिलती है ना, तो ये दोनों चीजें टूट जाती हैं, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। अब हाइड्रोजन तो ऑलरेडी पेयर्ड है, 2 में है, ऑक्सीजन अकेली है, तो उसके साथ फिर वो चीज मिल जाती है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के नेचर में ही होता है मिलना। तो जैसे ही ऑक्सीजन के नेचर में मिल जाता है, ऑक्सीजन में सल्फर मिल जाती है, और पानी के अंदर वो घुल जाती है सल्फर, प्याज के अंदर से निकल के। तो इसीलिए उसको कहा जाता है कि उसको पानी में भिगो दोगे तो प्याज आपको जलन नहीं करेगी, क्योंकि उसकी सल्फर जो है पानी के साथ मिल जाएगी। एक और चीज मुझे याद आ रही है प्याज को लेके। देखिए, जब हम प्याज काटते हैं, प्याज काटते हुए आपने देखा होगा नीचे का जो सरफेस होता है प्याज का, जहां जहां उसकी जड़ें होती हैं, वहां पे वो बड़ा हार्ड होता है, पीला पीला सा होता है, हार्ड होता है ना? जितनी प्याज पुरानी होती जाएगी वो उतना ना मजबूत होता जाएगा। देखा आपने? नोट किया है कभी जी सर। प्याज काटते हुए? जी सर। ऐसा ऐसा कहा जाता है कि उसको, मतलब कि कोई भी जो बड़े होटल्स होते हैं ना, 5 स्टार होटल्स, लोकल तो नहीं, बड़े, तो वो क्या करते हैं, वो इसको वो कर देते हैं, क्या कहते हैं, रिमूव करना चाहिए उसे। जो पीला पीला पार्ट होता है हमारा प्याज का, उसको ना हमें रिमूव कर देना चाहिए चक्कू की मदद से। उसको रिमूव क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर है ना, ऐसे जीन पाए गए हैं रिसर्च के तहत, ऐसे जीन उस प्याज के जो नीचे डंठल होती है उसमें ऐसे जीन पाए गए हैं जो कि हमारे शरीर में जाके कैंसर पैदा कर सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए प्याज के नीचे की जो जड़ होती है पीली पीली सी, उसको हमेशा काटते वक्त हमें निकाल फेंकना चाहिए, उसको हमें सब्जी में कभी नहीं पकाना चाहिए,
ठीक है, इसीलिए तुमने देखा भी होगा जो होटलों में, बड़े बड़े होटल्स में अगर तुम जाओगे कभी, तो उसमें देखना प्याज है ना अलग अलग मिलेगी बिखरी हुई, और किसी लोकल रेडी या कहीं पे खाओगे ना तो प्याज जुड़ी भी मिलती है। वो इसी कारण मिलती है क्योंकि जो लोकल रेडी वाले होते हैं वो, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, और वो क्या करते हैं, वो जो प्याज की जो नीचे जड़ होती है ना, जड़ के समेत उसकी कटिंग करते हैं। लेकिन हमें जड़ के समेत प्याज की कटिंग नहीं करनी चाहिए, अनियंस की हमेशा जड़ निकाल देनी चाहिए, बिकॉज अनियन की जड़ के अंदर ऐसे जीन पाए गए हैं शोधकर्ताओं के द्वारा जो कि इंसानी शरीर के अंदर जाके कैंसर की उत्पत्ति करते हैं, कैंसर पैदा करते हैं। ठीक है, तो आज के बाद जब भी प्याज काटोगे तो ध्यान रखना जो उसकी नीचे की जड़ है उसको हमेशा निकाल के फेंकना, राइट। सो ये कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट थे जो मुझे याद आ रहे थे पढ़ाते हुए तुम लोगों को प्याज को लेके। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज जिंजर। जिंजर, जिंजर जैसे आप सब जानते हैं, जिंजर हम कहते हैं अदरक को, GINGER, अदरक को जिंजर कहा जाता है। नेक्स्ट इज गार्लिक, GARLIC, गार्लिक। गार्लिक जो है दैट इज लहसुन, लहसुन जो है हमारा, लहसुन, उसको गार्लिक कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्यूकुम्बर, क्यूकुम्बर, कुकुम्बर जो है खीरे को कहा जाता है, CUCUMBER, कुकुम्बर। सोल्ट, सोल्ट आप सभी जानते हैं, नमक को सोल्ट कहा जाता है। देन व्हीट फ्लावर, व्हीट फ्लावर, WHEATFLOUR, व्हीट फ्लावर कहा जाता है गेहूं के आटे को, गेहूं के आटे को व्हीट फ्लावर कहा जाता है। नेक्स्ट इज वॉलनट्स, वॉलनट्स, WALNUTS, वॉलनट्स। वॉलनट्स जो है अखरोट को हम वॉलनट कहते हैं, अखरोट को वॉलनट कहा जाता है। नेक्स्ट इज पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, PINEAPPLE, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जो है वो कहा जाता है अनानास को, अनानास जो है पाइनएप्पल कहलाता है। पाइनएप्पल के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, पाइनएप्पल है ना दो तरीकों से आता है, ठीक है, मार्केट में। एक को हम कहते हैं किंग पाइनएप्पल, एक को कहते हैं क्वीन पाइनएप्पल, ठीक है, किंग पाइनएप्पल और क्वीन पाइनएप्पल। अब ये दो वैरायटी में कैसे आता है, ये दो वैरायटी में ऐसे आता है, इन दोनों की उत्पत्ति अलग अलग होती है, इनके पेड़ अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो किंग और क्वीन जो पाइनएप्पल होते हैं ना, उसमें से एक पाइनएप्पल तो होता है जो अत्यंत मीठा होता है, उसमें कांटे कम होते हैं और वो बहुत मीठा होता है। और दूसरा पाइनएप्पल जो होता है वो अत्यंत ही खट्टा होता है, सॉरी होता है, वो बहुत खट्टा और थोड़ा हार्ड मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ये होता है राजा रानी अनानास। तो अनानास की दो वैरायटी आती है, एक राजा अनानास, एक रानी अनानास, ठीक है। तो रानी जो अनानास होगा थोड़ा पीला और मीठा मिलेगा आपको, और पतला होता है थोड़ा एक अनानास मोटा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फिग्स, फिग्स, FIGS, फिग्स। नेक्स्ट इज फिग्स, फिग्स जो है हमारी अंजीर। अंजीर आपने देखी होगी, बहुत गर्म होती है शरीर के लिए, हमारे खाने के लिए बहुत फायदेमंद होती है, उसको हम कहते हैं फिग्स, अंजीर, ठीक है। देन है हमारी पीजन पीज, पीजन पीज, PIGEON, पीजन पीज, PEAS, पीजन पीज। पीजन पीज हम कहते हैं अरहर की दाल को, अरहर की दाल को पीजन पीज कहा जाता है। नेक्स्ट इज कैबेज, CABBAGE, कैबेज। कैबेज जो है वो हम कहते हैं बंद गोभी को, जिसको हम पत्ता गोभी भी कहते हैं, पत्ता गोभी या बंद गोभी, इसको कहा जाता है कैबेज। देन इज सैपोडीला, सैपोडीला,
सैपोडीला, सैपोडीला हम कहते हैं चीकू को। चीकू भी हमारे शरीर के लिए गर्म बताया जाता है, इसकी तासीर गर्म होती है। बीमारी के टाइम पे डॉक्टर मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि चीकू खिलाओ। टाइफाइड में चीकू रिकमेंडेड होता है, तो दैट इज कैबेज, ओ सॉरी सैपोडीला। सैपोडीला इज कोल्ड एज चीकू। भूरे रंग का जो फल हम खाते हैं जिसके अंदर काले रंग के बड़े बड़े बीज होते हैं, उसको कहा जाता है सैपोडीला, चीकू। नेक्स्ट इज बटर मिल्क। बटर मिल्क, बटर मिल्क इज कोल्ड एज छाछ। छाछ, लस्सी, लस्सी नहीं बोलते, मतलब कि लस्सी कह देते हैं हम लोग इसको अपनी बोली में, बट इट इज छाछ। हिंदी में इसको छाछ कहा जाता है। छाछ जो होती है उसको बटर मिल्क कहा जाता है। बटर मिल्क क्या होता है, वो बाय प्रोडक्ट जो दूध के मंथन के बाद जो पानी हमारा बचता है उसको हम छाछ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसके के अंदर से हम सारे जो फैट के वो है इंग्रेडिएंट्स वो निकाल देते हैं। उसके बाद जो मिल्क का बाय प्रोडक्ट बचता है उसको हम बटर मिल्क कहते हैं, छाछ कहते हैं। ठीक है। लस्सी जो होती है, लस्सी इज अ पंजाबी फॉर्मेशन जो कि बहुत हैवी होती है, जिसके अंदर मलाई वलाई सब डला होता है, मीठा डला होता है, उसको लस्सी कहा जाता है। ठीक है। बट बटर मिल्क इज कॉल्ड एज छाछ, जो थोड़ी स्वीट एंड सॉरी दोनों इसके वो होते हैं, क्या कहते हैं, नेक्स्ट इज पल्सेस। पल्सेस, PULSES, पल्सेस। पल्सेस बायोलॉजिकली तो हमारी धड़कनों को कहा जाता है, बट हमारे पाक शास्त्र में, हमारी किचन की भाषा में पल्सेस जो होती है हमारी दालें होती हैं। दाल, जितनी भी दाल होती है उनको पल्स कहा जाता है, पल्सेस, राइट। नेक्स्ट इज क्रैक्ड व्हीट। क्रैक्ड व्हीट, CRACKEDWHEAT, क्रैक्ड व्हीट। क्रैक्ड व्हीट होता है दलिए को कहा जाता है। जो दलिया हम बनाते हैं, जिन जिन बुजुर्गों के दांत नहीं होते उनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं दलिया खिलाओ। दलिया इज वेरी रिच एंड हाई इन प्रोटीन, सो क्रैक्ड व्हीट उसको कहते हैं, क्रैक्ड व्हीट, दलिया। नेक्स्ट इज रोज वाटर। रोज वाटर एज यू वेल नो, और रोज वाटर हम कहते हैं गुलाब जल को। ये कि ये बहुत सौंधी सौंधी खुशबू हमारे खाने को देता है, तो गुलाब जल हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। यस, हम खाने में गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे जब आप अपनी OJT शुरू करेंगे तो बहुत सारी मिठाइयाँ ऐसी होंगी, ऐसी बहुत सारी बंगाली डिशेज होंगी जिसके के अंदर गुलाब जल का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। गुलाब जल को अंग्रेजी में हम कहते हैं रोज वाटर। नाउ नेक्स्ट इज जैगरी। JAGGERY, जैगरी, JAGGERY, जैगरी। जैगरी को हम इंग्लिश हिंदी में कहते हैं गुड़। गुड़ को इंग्लिश में जैगरी कहा जाता है, हिंदी में गुड़ कहा जाता है, इंग्लिश में जैगरी कहा जाता है। नेक्स्ट इज स्प्रिंग अनियंस। स्प्रिंग अनियंस, SPRING, स्प्रिंग अनियन, ONION। स्प्रिंग अनियन हमारी क्या होती हैं, हरा प्याज। जो हरा प्याज हमारा होता है उसको हम स्प्रिंग अनियन कहते हैं। देसी भाषा में उसको आल प्याज भी कह देते हैं। स्प्रिंग अनियन, आल प्याज या हरा प्याज। देन ओट्स। ओट्स, ओट्स हमारे क्या होते हैं, जो जई होती है ना, जई, उसको हम ओट्स कहते हैं। जो जई हमारी फसल के अंदर होती है, जई एक, आप जानते भी होंगे, उसको ओट्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज नटमेग। नटमेग हमारी होती है जायफल। जायफल जो होता है ना हमारा, उसको हम नटमेग कहते हैं। नेक्स्ट इज बार्ले। बार्ले हमारे होते हैं जो होता है उसको बार्ले कहते हैं, और जो से ना हमारी अल्कोहलिक ड्रिंक भी बनती है एक। ठीक है। वो सर्विस का पार्ट है वैसे, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम सेइंग दिस। जो हमारा बहुत जगह पे यूज होता है,
नेक्स्ट इज मेस। मेस होती है हमारी जावित्री। ये एक तरीके का खड़ा मसाला है, ऑरेंज से कलर के ना, ऐसे छाल सी होती है, जैसे छाल के टाइप में ऑरेंज से कलर के होते हैं, उसको कहते हैं जावित्री। जावित्री को इंग्लिश में कहा जाता है मेस। देन जो हमारा सफेद चना, हम जो छोले जिसको हम कहते हैं, छोले जो है हमारे, काबुली चना भी उनको कहा जाता है, हिंदी में छोले कह देते हैं, काबुली चना कह देते हैं, सफेद चना कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट ग्राम। व्हाइट ग्राम। नेक्स्ट इज पंपकिन। पंपकिन, पंपकिन इज कॉल्ड एज कद्दू। कद्दू। नेक्स्ट इज काली मिर्च। काली मिर्च इज कॉल्ड एज ब्लैक पेपर। काली मिर्च, ब्लैक पेपर, या खाली पेपर अगर है तो मिर्च के लिए यूज हो रहा है, और अगर यहाँ पे ब्लैक पेपर है, BLACK, ब्लैक PEPPER, ब्लैक पेपर इज कॉल्ड एज काली मिर्च। नेक्स्ट इज जैक फ्रूट। सर ये JACK, रह गया जैक। लीवर, पंपकिन से नीचे वाला रह गया सर, लाइवर। पंपकिन के नीचे लीवर। यस, लीवर जो है वैसे ये नॉन वेजिटेरियन के लिए हम यूज करते हैं वर्ड। लीवर इज कॉल्ड एज कलेजी। आपने बहुत सुना होगा नॉन वेजिटेरियन में, अगर आप लोग खाते हैं तो हमारे ना नॉन वेजिटेरियन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, किडनी, कलेजा, है ना, ऐसे। तो लीवर को हम कहते हैं कलेजी। ठीक है, ये मैंने इसीलिए स्किप कर दिया था बिकॉज हमारे सिलेबस में नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो वी हैव टू स्किप इट। सो पीपर, अगर आपका खाली मिर्च है तो पीपर, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर हम कहते हैं काली मिर्च को। नेक्स्ट इज जैक फ्रूट। JACKFRUIT, जैक फ्रूट। जैक फ्रूट हम बोलते हैं कटहल को। कटहल की हम सब्जी बनाते हैं ना, जिसको काटने पे सफेद रंग का बहुत ज्यादा पानी निकलता है उसके अंदर से, और उसको काटना बड़ा मुश्किल होता है, दैट इज वेरी हार्ड। उसको काटने की ट्रिक होती है, ठीक है। और अगर मैं उसको काटने की आपको ट्रिक बताऊं, वैसे मंडी में तो आजकल कटे कटाए मिलते हैं, बट एज अ शेफ आपको पता होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों पे लगा लेना है उसकी कटिंग करने से पहले। अगर आप वो ऑयल अपने हाथों पे लगा के उसकी कटिंग करेंगे, तो जो उसके कांटे होंगे ना, वो आपके हाथों पे चिपकेंगे नहीं, और जो उसका जो अंदर का पानी होता है ना, सबसे ज्यादा तकलीफ वो देता है, जो उसके अंदर से पानी और जो उसके अंदर से राल निकलती है, तो वो जो होती है वो हमारे हाथों को फाड़ देती है, काट देती है, वो इतनी टॉक्सिक होती है। तो इसके कारण हम अपने हाथों पे अगर तेल लगा लेंगे, तो जैक फ्रूट की कटिंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। बॉल, ये हमारा कटलरी क्रोकरी का पार्ट है। बॉल हमारे उसको कहते हैं, कटोरे को बाउल कहते हैं हम, ठीक है। और मिंस्ड मीट। मिंस्ड मीट अनदर हमारा जो है नॉन वेजिटेरियन फूड का पार्ट है। मिंस्ड मीट, MINCED, मिंस्ड मीट। मिंस्ड मीट हम कहते हैं कीमे को, कहते हैं ना कीमा निकाल देंगे, तो दैट मीन्स वी आर डूइंग मिंसिंग, ठीक है, मिंस्ड मीट। बनाना। बनाना हम कहते हैं केले को, BANANA, बनाना इज कॉल्ड एज केला। नेक्स्ट इज डेट्स, DATES, डेट्स। डेट्स हम कहते हैं खजूर। खजूर को कई लोग पिंड खजूर कह देते हैं, कई लोग खजूर कह देते हैं। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज डेट्स। नेक्स्ट इज एप्रिकॉट। एप्रिकॉट, APRICOTS, एप्रिकॉट्स। एप्रिकॉट्स को कई जगह पे जर्दालू कह देते हैं। वैसे ये जो होते हैं खुबानी जो होती है ना, एक तरीके का ड्राई फ्रूट ही है खुबानी। ये होते हैं एप्रिकॉट्स। अच्छा, एप्रिकॉट्स का मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हम जो होते हैं ना, एप्रिकॉट के अंदर ना बहुत बड़ा बीज होता है, ठीक है। कभी हम लोग क्या करते हैं, हम एप्रिकॉट को खा के ऊपर से और उस बीज को फेंक देते हैं। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी देखना, उस बीज को जब तुम हिलाओगे ना, उसके अंदर से आवाज आती है, उस बीज को तोड़ना, उस बीज के अंदर बादाम होता है। छोटे वाले जो बादाम होते हैं वो एप्रिकॉट के बीज के अंदर होते हैं। तो कभी भी हमें एप्रिकॉट के बीज को फेंकना नहीं चाहिए, उसके अंदर बादाम होते हैं छोटे वाले, उसका भी हमें यूज करना चाहिए, उसको भी हम खा सकते हैं। तो उस एप्रिकॉट के अंदर भी एक और ड्राई फ्रूट छुपा होता है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें नहीं पता होते, जो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो आगे से कभी भी एप्रिकॉट खाओ, एप्रिकॉट खाने के बाद, एप्रिकॉट खाने के बाद जो उसका बीज है उसे फेंकना मत, उस बीज को तोड़ के उसके अंदर जो बादाम है वो भी खा लेना।
तो उसको कहते हैं खुबानी। ठीक है, नेक्स्ट है लोबिये की दाल। लोबिये की दाल को हम कहते हैं ब्लैक आईड बीन्स। लोबिया आपने देखा होगा ना, लोबिये के अंदर है ना काले रंग के ना चित्ते से चितकारे से होते हैं, काले रंग की ना आंख सी होती है, एक दाल ऐसी होती है जिसके अंदर काले रंग की आंख सी होती है और उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं लोबिये की दाल, ब्लैक आईड बीन्स। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अ, अ, ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो कभी खराब नहीं होता, मतलब कि उसको चाहे तुम कितने साल, हजारों वर्षों उसको कितना दिव्य बना लो तुम, वो खराब नहीं होएगा। ऐसा सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है हमारी किचन का जो कभी भी खराब नहीं होता, उसकी एक्सपायरी डेट ही नहीं होती। वो तो ठीक है हमें लिखनी पड़ती है। मैं तुम्हें बताऊं एक्सपायरी डेट का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट। वैसे ना हमारे जो बहुत सारे मसाले, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कभी एक्सपायर नहीं होते, बट ड्यू टू फसाई रूल्स, ड्यू टू फूड इंस्पेक्शन रूल्स, हमें उनके ऊपर डेट मेंशन करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा एक हमारा अ, ऐसा ही एक हमारा ना इंग्रेडिएंट है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है। और चलो मैं तुम्हें थोड़ी सी हिंट देता हूँ उसके लिए। जो हमारे बहुत खास लोग होते हैं ना, उसको हम उसी नाम से पुकारते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ्स एक दूसरे को उस नाम से बुला लेते हैं। शहद सर। यस, हनी। हनी जो है, हनी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ठीक है, हनी एक तरीके का अमर इंग्रेडिएंट है हमारे पास। तो कभी भी अगर आपके घर में हनी रखा है और उसके डब्बे पे एक्सपायरी डेट दी हुई है और वो खराब, आपको उसको फेंका मत करो, क्योंकि हनी इज नॉट हैविंग एनी एक्सपायरी डेट। ओके, सो दैट इज शहद, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट इज कॉर्न। कॉर्न जो है, कॉर्न हम कहते हैं मकई को, मक्का, मक्का जो होता है ना मक्का, उसको हम कॉर्न कहते हैं, CORN, कॉर्न। नेक्स्ट इज क्रीम। क्रीम हम कहते हैं मलाई को, CREAM, क्रीम। क्रीम is called as malai. Next is spices. SPICES, spices. Spices हम कहते हैं मसालों को। Next is peanuts. Peanuts या ग्राउंड नट्स भी कह देते हैं इनको, अंग्रेजी में पीनट्स भी कह देते हैं, PEANUTS या GROUND, ग्राउंड नट्स, NUTS। पीनट्स हो या ग्राउंड नट्स हो, कहा जाता है मूंगफलियों को। जो मूंगफली हम सर्दियों में खाते हैं उनको अंग्रेजी में पीनट्स या फिर ग्राउंड नट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज पपाया, PAPAYA, पपाया। पपाया इज कॉल्ड एज पपीता। जो पपीता हम खाते हैं उसको हम पपाया कहते हैं। नेक्स्ट इज मस्टर्ड सीड्स, MUSTARD, मस्टर्ड सीड्स, SEEDS। मस्टर्ड सीड्स हम कहते हैं राई को। जो राई हम छोंक में इस्तेमाल करते हैं ना, सरसों के दाने भी हम बोल देते हैं उन्हें, सरसों के दाने या जो राई हम यूज करते हैं खाने के लिए, उसको कहते हैं अंग्रेजी में मस्टर्ड सीड्स। नेक्स्ट इज सागो, SAGO, सागो। सागो जो है, सागो हम कहते हैं SAGO, सागो। सागो हम कहते हैं साबुत दाने को, जो साबुत दाना हम यूज करते हैं उसको हम सागो कहते हैं। नेक्स्ट इज स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इज कॉल्ड एज शकरकंद। शकरकंदी को हम स्वीट पोटैटो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टर्निप, TARNIP, टर्निप। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ हुआ है, TARNIP, टर्निप। टर्निप हम कहते हैं शलगम को, TARNIP। टर्निप इज कॉल्ड एज शलगम। And the last one is custard apple, CUSTARD, custard apple। custard apple जो होता है हमारा सीताफल, सीताफल को हम कहते हैं custard apple, राइट। तो ये थे हमारे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ बिकॉज नरेंद्र कुमार थोड़े लेट आए हैं। आज हमने कुछ इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशंस की है। ठीक है, तो शुरू से हम एक बार आपको बता देते हैं, जैसे कि हमने किया
carom seeds, dry mango powder, pomegranate, calocasia, almonds, brinjal, gram flour, lady's finger, bengal gram, curd or yogurt, pancake, cinnamon, coriander, cauliflowers, turmeric, asafoetida, cardamom, tamarind, cashew nuts, rock salt, nigella seeds, onion seeds, bitter gourd, fenugreek seeds, saffron, poppy seeds, raisins, cloves, refined flour, peas, radish, split cream gram, coconut, spinach, cottage cheese, pistachios, mint leaves, kidney beans, fennel seeds, vermicellis. Then we proceed to vinegar, semolina, bay leaf, sesame seeds. After that, we are with cumin seeds, carrot, capsicum, onion, ginger, garlic, cucumber, salt, wheat flour, walnuts, pineapple, figs, pigeon peas, cabbage, sapodilla, buttermilk, pulses, cracked wheat, rose water, jaggery, spring onion, then oats, then nutmeg, barley, maize, white gram, pumpkin liver, uh, black pepper, yeah, pepper, jackfruit, ball, minced meat, banana, dates, apricots. After apricots, uh, black-eyed beans, honey, corn, uh, cream, spices, groundnuts, papaya, mustard seed, sago, sweet potato, turnip, and custard apple. सो ये थे कुछ इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स सो दैट आपको इजी हो ग्रैब करने में या आप अगर ओजीटी पे जाएं तो यू विल यूज द इंग्लिश वर्ड्स ऑफ these ingredients rather than using the Hindi words. Okay, now I would like to request you, okay, please repeat them. Who will going to repeat? Dinesh, are you going to repeat them once? ओके सर। ओके, सो आप इनको स्टार्टिंग से ही रिपीट कीजिए इंग्लिश एंड हिंदी ट्रांसलेशन सो दैट जो लेट आए हैं उनके लिए भी थोड़ा इजी हो जाए. ओके ओके ओके, स्टार्ट. अजवाइन, करम सीड्स, आमचूर, ड्राई मैंगो पाउडर, वेरी गुड, अरबी कोलोकेसिया, वेरी गुड, बादाम, आलमंड्स, बैगन, ब्रेंजिल, बेसन, ग्राम फ्लावर, भिंडी, लेडी फिंगर, वेरी गुड, काला चना, बेंगल ग्राम, दही, कर्ड, चीला, वेरी पैनकेक, गुड, हरा धनिया, ग्रीन क्राउड, गोभी, कॉलीफ्लावर, वेरी कैलीफ्लावर गुड, सर, हल्दी, टर्मेरिक, हींग, एसाफोटेरिया, एसाफेटिडा, वेरी गुड, एसाफेटिडा, काजू, कैशियर नट, काला नमक, रॉक सॉल्ट, कलौंजी, ऑनियन सीड्स, करेला, बिटर गार्ड, मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स, केसर, सैफरॉन, मैदा, रिफाइंड फ्लावर, वेरी गुड, मटर, पीस, नारियल, कोकोनट, पालक, स्पिनच, पनीर, कॉटेज चीज, पुदीना पत्तियां, मिंट लीफ, राजमा, किडनी बीन्स, वेरी सिरका गुड, विनेगर,
तिल के दाने, सीसम सीड्स। वेरी गुड। जीरा, कॉमन सीड्स। गाजर, कैरेट। शिमला मिर्च, कैप्सियम। वेरी गुड। प्याज, ऑनियन। अदरक, जिंगर। वेरी गुड। लहसुन, गार्लिक। नमक, सॉल्ट। गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोवर। अखरोट, वॉलनट्स। और मीठा अनानास, क्वीन पाइनएप्पल। और खट्टा अनानास, किंग पाइनएप्पल। अंजीर, फिंक्स। अरहर की दाल, पीज एंड पीस। वेरी गुड। पत्ता गोभी, केबेज। चीकू, सोपोडीला। छाछ, बटर मिल्क। दाल, वेरी पल्सिस। गुड। दलिया, क्रैक्ड व्हीट। गुलाब जल, रोज वाटर। गुड़, जैगिर, जैगरी। हरा प्याज, स्प्रिंग ऑनियन। जायफल, नटमेग। जौ, बार्ले। जावित्री, मैस। वेरी गुड। छोले, व्हाइट ग्राम। काली मिर्च, ब्लैक पेपर। कटहल, जैक फ्रूट। कटोरा, बाउल। कीमा, मिक्स्ड मीट। केला, बनाना। खजूर, डेट्स। वेरी गुड। वेरी खुबानी, गुड। एप्रीकोट। एप्रिकॉट। हाँ। लोबिया की दाल, ब्लैक आई बीन्स। शहद, हनी। मक्का, कॉर्न। मलाई, क्रीम। मसाले, स्पाइसेस। मूंगफली, पीनट्स। वेरी गुड। वेरी पपीता, गुड। पपाया। राई, मस्टर्ड सीड्स। साबुदाना, सागू। वेरी गुड। शकलकंदी, स्वीट्स पोटैटो। सलगम, टर्मिक। वेरी सीताफल, गुड। कस्टर्ड एप्पल। वेरी गुड। ओके, सो ये थे हमारे सारे जो हमने अभी इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन की, है ना। सो ये रिपीट हमने किए थे नरेंद्र जी आपके लिए, क्योंकि आप लेट आए हो सेशन में, ठीक है। होपफुली आपको बहुत सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे, सुबेदिन जी आपको भी आ गए होंगे। सो ये थी हमारी ट्रांसलेशन सारी। ये सेशन पूरा इंग्लिश This और हिंदी conference will दोनों now ना। be recorded. ओके सर। ओके, स्टार्ट प्लीज। ओके सर, पहले पल्सिस बोल रहा हूँ मैं। ओके। अरहर दाल, पीज एंड पी। चना, ब्राउन चिकपी। हरा चना, ग्रीन चिकपी। चना दाल, स्प्लिट बेंगल ग्राम। लोबिया की दाल, ब्लैक आइड बीन। दलिया, वेरी गुड। ब्रोकन व्हीट। वेरी गुड। छोले, व्हाइट चिकपी। कुल्थी, होर्स ग्राम। कुरमोरा, पफ्ड राइस। मसूर दाल, रेड लेंटिल। मटर,
पी, हम्म मूंग दाल, ग्रीन ग्राम, हम्म मोठ, हम्म टर्किश ग्राम, पोहा, व्हीटन राइस, राजमा, किडनी बीन्स, वेरी गुड तिल, तिल, सीसेम, उड़द दाल या काली दाल, ब्लैक ग्राम, वेरी गुड वॉल, फील्ड बीन्स। वेरी गुड अब सर अनाज के बोल रहा हूं मैं। ओके बाजरा, पल मिलेट, चावल, राइस, गेहूं, व्हीट, जौ, बार्ले, ज्वार, सोरगम, बाई कलर, मक्का, मेज कॉर्न, रागी, फिंगर मिलेट। सर यही है अनाज के। वेरी गुड